जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम तेरा मेरा भेजा, मिले तो दाम निज अपना, गुरु की करा दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना, लोभ और मान क्यों चाहे, करेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, वही तेरे भोग ना भरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दान घी करना, जिन्होंने मन डाला, उन्हीं को माँ कहना, बड़ा वेरी ये मन घटों में, इसी का जीत ना कटना, करो तुम इसी के पीछे, और तब ही यतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले, मोर घट को सुनना, मान दो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जतना,
चढ़ा दे स्फूर्त को गगना और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना गुरु का ध्यान कर प्यारे नर नारियों ये वास्तव में देश एक भूल भुलैया है। ऐसा उसने भुला के जीवों को रखा, कमजोर कर दिया, बहुत कमजोर कर, अति से ज्यादा कमजोर जब कर दिया और डरपोक भय इतना ज्यादा लगा दिया कि कमजोरी और भय से फिर मालिक की तरफ रुझान ध्यान लगाओ होता ही नहीं। ऐसा जीव को कमजोर किया, इसलिए कमजोर किया है, भटका दिया कि निसहाय हो जाए, किसी का सहारा न ले सके, बिना सहारे के रहे। सहारा ले लेगा तब तो इसको बल परोसा जाएगा, सहारा न मिले और बस असहाय घूमता रहे, कोई इसकी सुनवाई न करे, तो सही बात तो यह है कि इस बाजार में कोई किसी की सुनवाई नहीं करता और जीव जो है यहाँ फंसे रहते हैं, कर्मों का भोग भोगते रहते हैं। अब ऐसे माहौल में और ऐसे अंधकार में, अज्ञान में महापुरुषों की खोज होना एक असंभव है, पता लगना उनका बहुत मुश्किल है। अब वो तो यह है कि अपनी इच्छा करे, बात तो अलग है, लेकिन जीव के बस की कोई बात नहीं है। वो खुद कुछ करे तब तो ऐसा हो गया है। और ये बात सही है कि संसार आपका नहीं है, ऊपर से जो रचना रची गई और रचना का सब सामान इनको दे दिया गया, तो इन्होंने भी विधि विधान के साथ, सही बात तो यह है, यहाँ देखो छोटा आदमी बड़े आदमी से डरता है, बड़ा आदमी छोटा आदमी अधिकारी से डरता है, और बड़ा आदमी छोटा आदमी अधिकारी डकैत से डरते हैं, और डकैत इनसे डर गया, और प्रजा राजा से डरती है, और राजा प्रजा से डरता है। ये देखिए कैसा विचित्र डरपोक का माहौल है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महादेव को काम दिया गया कि उत्पत्ति और प्रलय पालन का काम करो स्वर्ग और वैकुंठ में बैठ करके, लेकिन अपना पता मत बताना, अपना भेद नहीं। तो अब इनको ऊपर में आद्या महाशक्ति, तो निरंजन भगवान ने कहा कि ये हमारे पास ना आए, इनको गली मत देना, अगर ये हमारा दर्शन कर लेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। अब यह है कि वह ब्रह्मा विष्णु महादेव आद्या महाशक्ति से डरते हैं, लोक की जीवात्माएं जितनी है उनसे डरती है, और आद्या महाशक्ति निरंजन भगवान से डरती है। और ये दोनों के दोनों ऊपर में निरंजन भगवान के ऊपर
माया है उससे ये दोनों डरते हैं, आद्या महाशक्ति और ये भी। और फिर ऊपर में ब्रह्म से वो डरती है, और ऊपर में ब्रह्म है और नीचे माया। और फिर ये दोनों के दोनों प्रकृति से डरते हैं, और प्रकृति उस पुरुष से डरती है, इसलिए एक दूसरे के साथ ये सब डरते हैं। और भंवर गुफा में जो विराजमान बैठे हुए हैं उनसे ये सब डरते हैं, ऐसे सब। और ये सब सत्पुरुष से कांपते हैं, और सत्पुरुष को किसी का डर नहीं, उसको किसी का भय नहीं। और यही तक, इसके नीचे तक भय सबको है, सबको डर है। और जितना वहां देखने को मिलता है कितना डर है, वो मतलब ये है कि यहाँ तो जीव ज्ञान है, इसलिए पता नहीं चलता कि क्या होगा, लेकिन सही वहाँ ज्ञान होता है, वहाँ आत्म ज्ञान में वो ज्ञान प्राप्त होता है, तो बहुत डरते हैं। और सब ये सब के सब उसी सत्पुरुष का ध्यान कर रहे हैं। अच्छा, और ये सब जानते हैं कि पता नहीं किस समय पर हुक्म हो जाए तो राज हमारा खत्म हो जाए। तो ऐसा नहीं है, यहाँ का भी राज खत्म हो जाता है, और मतलब यह है कि जो 3 लोग का वो भी राज खत्म, ये भी स्वर्ग वैकुंठ वो भी राज खत्म, उनका भी राज खत्म होता है, और ऊपर का भी राज, और ये सब खत्म होते, एक दूसरे से सब डरते, और सब उसी के ध्यान में लगे हुए, बैठे हुए अखंड ध्यान कर रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं। उनकी जो धाराएं अलग अलग जुदा जुदा है, अलग अलग लोगों में काम कर रही है। निरंजन भगवान की सहस्त्र कल्प बैठ करके जो सहस्त्रों भुजाओं वाला, उसकी अलग अलग धाराएं किरणें काम कर रही है, जुदा जुदा। वो देखने से पता चलता है कि किस तरह से बंदोबस्त हो रहा, और वह अखंड ध्यान में बैठे उस मालिक के। इसी तरह से सब ध्यान उसी का कर रहे हैं, और सब डरते हैं, सत्पुरुष से सब डरते हैं, और सत्पुरुष सबसे अलग, सत्पुरुष किसी से नहीं डरते। वहां तो डरने का कोई सामान है नहीं, कोई सामान नहीं, न ऊपर है न उसके ऊपर। तीनों लोग जो है अनामी पुरुष में एक रस, इसलिए वहां डर भय नहीं है। और बाकी ये सब के सब डरते हैं, क्योंकि इनका सबका निकास सतलोक से ही हुआ, सुरतों का भी हुआ है, जितनी रूहें आई, जितनी जीवात्मा है उनका और इनका सबका वही से विकास हुआ। अब चूंकि ये शुरू में आए थे तो इनको तपस्या करने का अवसर मिल गया, और फिर यह है कि मालिक की इच्छा थी, मौज मर्जी थी उसका विस्तार करने की, तो फिर उसके बाद सुरतों को वहां भेजा, दे दिया सुरतों। अब जहां तक ये स्थान पर आती हैं तब तक तो सुरतों में वही शक्ति है, लेकिन जब नीचे उतार दी जाएंगी तो फिर शक्ति छीन हो जाएगी। जैसे भंवर गुफा में बैठे हुए हैं तो सूरत में उतनी शक्ति है जितनी उनमें है,